चंपावती नाम के राज्य में राजा माहिष्मति रहता था। महर्षि माहिष्मति के 5 पुत्र थे। उसके सभी बेटे अच्छे थे, लेकिन सबसे बड़ा पापी था। राजा के पैसों को वह पाप कर्म में खर्च करता था। वह दूसरों को धोखा देता था। वह सदा दुराचार और ब्राह्मणों को सताता था और निंदा करता था। वैष्णवों और देवताओं की भी हमेशा निंदा करता था। अपने बेटे को पाप करते देख राजा माहिष्मति ने उसका नाम लुब्भक रख दिया। फिर पिता और भाइयों ने उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे राज्य से निकाल दिया। लुब्भक उस नगर से निकलकर वन में चला गया। वहीं रहकर उस पापी ने लूटपाट करना शुरू कर दिया। वह चोरी करके एक दिन जा रहा था तो राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसने अपने राजा को माहिष्मति का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया, लेकिन उसे उस राज्य में नहीं आने दिया गया। वह पापी वन में रहने लगा। मांस तथा वृक्षों के फल खाकर ही वह रहता था। एक दिन वह पुराना पीपल के पेड़ के पास आराम कर रहा था। उस वन में वह वृक्ष एक महान देवता माना जाता था। एक दिन किसी पुण्य के प्रभाव से उसके द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन लुब्भक ने वृक्षों के फल खाए और रात भर सर्दी का कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आई और न ही उसे आराम मिला। सूर्योदय होने पर उस पापी को होश नहीं हुआ कि सफला एकादशी के दिन भी लुब्भक बेहोश पड़ा रहा। वह भूख से दुर्बल हो गया था। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल निवेदन किए कि इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान संतुष्ट हों। इस प्रकार उससे अनायास ही यह व्रत का पालन कर लिया। उस समय सहसा आकाशवाणी हुई कि एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र की प्राप्ति होगी। तब से वो भगवान विष्णु के भजन में लग गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण की कृपा से के मनोज नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार जो सफला एकादशी का व्रत करता है वह इस लोक में सुख भोगकर परलोक को प्राप्त होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो, कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।